हम लोग एक साधारण मनुष्य हैं, तपस्वी नहीं। तो हम लोग को एक आदत हो जाता है, सोचने का काम हम बहुत करते हैं। जब भी खाली रहेंगे तो हमारा दिमाग में विचार चलते रहेगा और हम सोचते रहते हैं। इसका आदत हमारा दिमाग बना लेता है और इसी आदत को हमेशा रिपीट करता है। जैसे ही हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है, किसी भी चीज़ का हमेशा जोड़ते रहता है। अगर आंखों के सामने कुछ दिखाई देता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाल कैसे दिख रहा है, पीला कैसे दिख रहा है, तो सारे विचार ये सब चलते रहते हैं। ये हमारी आदत की वजह से होता है। हम अपने दिमाग को फालतू के सोच में डुबाए रखने की आदत बना लेते हैं, जिससे हमारा ये आदत बना हुआ रहता है। हम इसे रोक हटा नहीं पाते हैं, ये बेकार है। हालांकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये क्या है, वो क्या है, लाल क्या है, पीला क्या है। इसके वजह से हमारा ये सोच आते रहता है। लेकिन इसके आदत के वजह से जब हमारे दिमाग में परेशानी का संकट आ जाता है तो उस समय वो जो विचार आता है संकट वाला, परेशानी वाला, उसको हम हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग आदत से अपने दिमाग के कारण मजबूर हैं। तो हमें इन परेशानियों से गुजरते हैं तो डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि आप कहीं यात्रा पे निकल जाइए, हिल स्टेशन चले जाइए घूमने के लिए, अपने परिवार और रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, जिससे आपका मन बहल जाएगा और जो आपके पास जो परेशानी और जो टेंशन है उससे आप रिलीफ महसूस करेंगे। आपके पास नए नए लोग आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगा, उनका हालचाल पूछेंगे, आबो हवा सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, इससे आपको रिलीफ महसूस होगा। ये बात सही है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सब कुछ दिमागों से करना है। हम लोग साधारण इंसान हैं, इस वजह से हमने जो अपना आदत बनाया है वो हमें परेशान करता है, हमें सोचने पे मजबूर करते रहता है आदत के अनुसार। तो सेम होता है वही चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में जो टेंशन आता है, जो विचार आ रहा है, जिससे हम परेशान हो रखे हैं, और डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार हम घूमने के लिए निकले हैं या परिवार के निर्देशानुसार हम घूमने के लिए निकले हैं, तो इसमें होता क्या है कि हमें जो दिमाग में टेंशन है, जिसके कारण हम परेशान हैं, जिससे हम दर्द महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, हमें अच्छा महसूस नहीं हो पाता है। तो जब हम अनजान जगह पे जाते हैं तो नए नए दृश्य मिलता है, तो उसमें हम लोग खो जाते हैं। फिर हमारा दिमाग की आदत के अनुसार हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग क्यों और कैसे वाला है, तो हम उस पे तोड़ करते रहते हैं, जोड़ करते रहते हैं। क्यों है, कैसा है, क्यों हुआ, इतना सुंदर दृश्य कैसे दिख रहा है, यहाँ पर कैसा पानी होगा, ये सब चलते रहता है। तो यानी हम अपने दिमागों को बिजी कर दिए। हमारे दिमाग में जो पहले से विचार आ रहा था टेंशन का, उसके जगह पे हम नए नए दृश्य को जब देख रहे हैं तो उसमें विचार की नई उत्पत्ति हो रहा है, जिसके कारण हमारा दिमाग बिजी हो गया और हमारे पास जो पुराने विचार जो टेंशन वाले थे वो शांत हैं, वो चुप हैं। हालांकि दिमाग में वो भी चीज़ है, लेकिन वो आपके पास आ नहीं रहा है, क्योंकि आप आदत के मजबूर, दिमागों की आदत है क्यों और कैसे वाला। नए दृश्य जब आता है तो हमारा दिमाग प्रश्न करने लगता है, और अभी वही हो रहा है कि प्रश्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पुराने वाले जो विचार हैं वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे, वो क्योंकि दिमाग में आ नहीं रहा है। आप ऑटोमेटिक नए दृश्य, नए माहौल में आए हैं, तो आपको वहाँ पे वो सारे दृश्य क्यों और कैसे वाले नए नए मिल रहा है, देख रहा है, तो आप सोच रहे हैं, आपका दिमाग बिजी हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने दिमागों को रिलैक्स देते हैं, अच्छा फील कराते हैं। जब परिवार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी घूमने के लिए पहुँचे हैं, तो वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ कैसन है, कैसे हैं आप, कैसे बीमार हुए, क्या हुआ, इस तरह से एक लोग नहीं, घर के जितने परिवार हैं सब लोग हमसे पूछेंगे और हमें सबका जवाब देना पड़ेगा। तो दिन भर हम
हमें हमारे पास नए नए गांव के मोहल्ले के या तो मामा के यहाँ गए हैं या तो कहीं और चले गए हैं, तो वहाँ के सब लोग जो हमें जानते थे सब लोग मेरे पास आएंगे और प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, जिसके कारण हमारा दिमाग बिजी रहता है और हमारे पास जो टेंशन वाले विचार हैं वो आने नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अपने दिमाग को बिजी रखे हुए हैं। यानी हमारे परिवार लोग बिजी रखे हुए हैं, वो हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं। तो इस तरह से हम अपने पुराने याददाश्तों को जो परेशान कर रखा था उसको लोग आने नहीं देते हैं, और जिसके कारण वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि दिमाग में आएगा नहीं तो वो भूलने लगते हैं एक तरह से। उसमें मिट वो मिटने लगता है, पूरी तरह से नहीं मिटता है। इरेजर जब चलाते हैं तो शुरू में एक बैग पूरा नहीं मिट जाता है, उसको 2-3 बार मिटाना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा दिमाग की आदत है, जो टेंशन है उसको इस तरह से बार बार मिटाया जाता है, वो फिर मिट जाता है। यानी हम भुलाते रहेंगे दूसरे विचारों के द्वारा, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। ख़त्म पूरी तरह से नहीं होता है, अगर हम फिर से याद करेंगे तो वो याद आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम घर में कर सकते हैं। घर में जब भी हम अकेले हों तो उस समय गाना गाने लगें और अपने आप को बिजी कर दें। जब गाने में बिजी करेंगे तो गाना का हर बोल का एहसास करेंगे कि आहा, क्या गाना है, क्या मधुर गाना है। हालांकि आपको मन नहीं करेगा ये शब्द बोलने का, लेकिन आप फिर भी करें, क्योंकि इसको करेंगे तो आपको शुरू में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इस जब बार बार करेंगे तो ये आदत में बदल जाएगा और एहसास करने की शक्ति बढ़ते जाएगा, जिसके कारण आप खुश महसूस करने लगेंगे और उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगा, सकारात्मक विचार निकलेगा, जो आपको मन को शांत करेगा, जो खुशी महसूस होगा, तो उस समय आपके श्वासें नॉर्मल रहेंगे और आप नॉर्मल रहेगा तो सांस और बढ़िया से बढ़िया लेने लगेंगे। ये गाना की एक ताकत है, गाना में एक रूल भी है कि गाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो सांस रोक लेते हैं और रोकते हैं, गाना में रुकावट आता है तो उस समय हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से श्वसन क्रिया हमारा सही हो जाता है। और गाना में अगर हम बार बार बिजी रखेंगे तो हमारा श्वसन क्रिया उस समय तक यानी घंटों तक, या हम चाहें तो सुबह से शाम तक ये काम कर सकते हैं। शुरुआत में करना पड़ता है अगर हम ज़्यादा अपने आप से परेशानी से उलझे हुए हैं और हम ज़्यादा वीक महसूस करते हैं तब। लेकिन गाना ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर और लगातार गाते रहें। जब भी हम महसूस करें कि हमारे दिमाग में विचार आ चुका है और वो याद आ रहा है जिससे हमको तकलीफ़ हो रहा है, उस समय आप गाना स्टार्ट करें। और गाना गाते-गाते आप फिर जब आप रुक जाएँ, तो रुक कर के आप देखें कि नहीं, अब हमें ठीक महसूस हो रहा है या आप भूल गए हैं, उस विचार नहीं आ रहा है, तो आप गाना को रोक दें। गाना ज़रूरी नहीं है गाना। और फिर कभी भी किसी समय अगर आपको याद आता है, तो उस समय आप फिर से गाना स्टार्ट कर दें और आप अपना मस्ती में खो जाएँ, तो आपका श्वास सही चलने लगेगा और आप ठीक महसूस करेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे जगह यात्रा करके, हिल स्टेशन पे जा कर के, परिवार के यहाँ जा कर के हम ये सब पॉजिटिविटी लाते हैं, हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम हिल स्टेशन नहीं जा सकते हैं, हम पैसे से कमज़ोर हैं। हम अपने परिवार के यहाँ जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो हम नहीं जा पाते हैं। परिस्थितियाँ घर में आते रहता है। अब आपका किस तरह का अभी स्थिति है, पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो हम लोग क्यों नहीं अपने आप को घर में ही रह कर के अपने दिमाग को ऐसा ऊर्जावान बना लें, ऐसा दिमाग को मजबूत कर दें कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और घर में रह कर के हम अपने आप को और अपने पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को विचारों के द्वारा शांति महसूस करा सकें और सभी परेशानियों को
विचारों को जो आता है उससे हम सेकंडों में, चुटकियों में दूर कर सकें। अगर ये आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपका आदत हो जाएगा। और जिस तरह से आज हम कह रहे हैं उस तरह से एक दिन आप भी यही चीज़ करेंगे। आप देखेंगे कि जो 50 बरस या 40 बरस के एजेड लोग जो होते हैं उनको मुंह से यही सुनेंगे कि आप ताली बजाइए, आप हा 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 हंसिए। तो ये सब क्या है? ये सब वही है कि वो लोग इस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं। हंसने से, ताली बजाने से आपको रिलीफ महसूस होगा, आपका श्वसन क्रिया सही रहेगा, आपका दिमाग बिजी हो जाएगा। ताली बजाने से आप ताली हम लोग बजाते हैं जब भगवान 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 का प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से हमारा दिमाग का आदत वो सब है, प्रार्थना करते समय ताली बजाना। और इस तरह से हमारा दिमाग उसी स्थिति में पहुंच जाता है और हम महसूस करने लगते हैं। तो हमारा श्वास सही चलने लगता है, क्योंकि हमको ताली बजाना है और ताली का तो हम सही महसूस करेंगे और ताली बजाएंगे और श्वास लेंगे। हम अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम एक मंदिर में हैं, हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से ध्यान लगाते हुए अगर हम करते हैं तो हमारा जो मन में विचार है वो नहीं आएगा और हम इसमें बिजी हो जाएंगे। 10 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए ताली बजाएंगे तो 5 मिनट के लिए हम कम से कम जो ख्याल हमारे मन में आ रहा है वो हम भूल जाएंगे, फिर हंसेंगे हा 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 करके। तो इसमें भी है कि हम सब कुछ भूल करके हमें वो काम करना है 10 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए। तो इस तरह से हम समयों को समय दे करके विचारों को, कर्म को, हम अपने आप को आधा घंटा पे, 1 घंटा पे अगर ये करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और हमारा आदत बनेगा, जिससे हम ये आदत जितना बनाएंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा।